शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 11/11/2024 के महावाक्य। मीठे बच्चे, अपने ऊपर पूरी नजर रखो। अपने ऊपर पूरी नजर रखो। कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना। कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना। श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएंगे। अपने ऊपर पूरी नजर रखो। कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना। श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएंगे। और आज बाबा ने प्रश्न पूछा है, पद्मा पदमपति बनने के लिए कौन सी खबरदारी चाहिए? पद्मा पदमपति बनने के लिए कौन सी खबरदारी चाहिए? सदैव ध्यान रहे, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लगेंगे। किसी भी बात का मिथ्या अहंकार न आए। मुरली कभी भी मिस ना हो। किसी भी बात का मिथ्या अहंकार न आए। मुरली कभी भी मिस ना हो। मनसा वाचा कर्मणा अपने संभाल रखो। ये आंखें धोखा ना दें तो पद्मों की कमाई जमा कर सकेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी होकर बाप को याद करो और विकल्पों से बचे रहो। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया है, या तो बच्चों को इस ख्याल से जरूर बैठना होता है, यह बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। और यह भी महसूस करते हो, बाबा को याद करते करते पवित्र वन, पवित्र धाम में जाकर पहुंचेंगे। बाबा ने समझाया है, पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरते हो। इसलिए हमारा ओरिजिनल स्वरूप क्या है? पवित्रता। क्योंकि हम सभी पवित्र दुनिया से ही नीचे आए हैं। वो हमारा पवित्र देश, बाबा पवित्रता का सागर, आत्मा पवित्र स्वरूप और पवित्र दुनिया की स्थापना चल रही है। उसका नाम पवित्र धाम है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो। अभी तुम समझते हम नीचे गिरे हुए हैं, अर्थात वैश्यालय में है। बल तुम संगम पर हो, परंतु ज्ञान से तुम जानते हो हमने किनारा। तुम संगम पर हो, परंतु ज्ञान से तुम जानते हो कि हमने किनारा किया हुआ है। अगर हम बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं है। बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं। और बाबा को याद ही नहीं करेंगे तो शिवालय बहुत दूर है। याद ही नहीं करेंगे तो शिवालय बहुत दूर है।
सजाएं खानी पड़ती हैं, बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं तो बहुत दूर हो जाता है। तो बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ तो नहीं देते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं कोई तुम्हें जास्ती तकलीफ देता हूँ क्या? याद करने के लिए ही तो बोला है, श्रीमत पर चलने के लिए ही तो बोला है। मैं कोई जास्ती तकलीफ नहीं देता हूँ। एक तो बार बार कहते हैं मनसा वाचा करना, पवित्र बनना है। ये आंखें भी बड़ा धोखा देती है, इससे बहुत संभाल कर चलना है। अंडरलाइन है आज की मुरली की, ये आंखें बहुत धोखा देती हैं, इनसे बहुत संभाल कर चलना है। बाबा ने समझाया है ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद, योग अर्थात बाबा की याद आपकी खुली होते हुए तुम याद कर सकते हो ना। इसीलिए बाबा ने कहा है याद अक्षर बोलो। किसी को जब याद करते हैं उसमें आंखें बंद करने की कोई आवश्यकता होती है क्या? भक्ति के सारे कर्मकांड आंखें बंद करके किए जाते हैं। ध्यान करेंगे तो आंखें बंद कर लेंगे। बाबा ध्यान सिखाने नहीं आया है, बाबा याद दिलाने आया है कि याद करो। ठीक है, तो याद अक्षर। किसी को याद करने के लिए आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो आंखें खोल के भी याद कर सकते हैं। किसी को याद करने के लिए आंखें बंद की जाती हैं कभी। भगवान जी कहते हैं कि मुझे याद करोगे तो आंखें बंद नहीं करनी है। ध्यान को कोई योग तो नहीं कहेंगे, भोग भी ले जाते हैं तो डायरेक्शन अनुसार ही ले जाना है। इसमें माया भी बहुत आ जाती है। माया ऐसी है कैसी है, माया कैसी है नहीं जानते। माया जो एकदम तुम्हारी नाक में दम कर देती है, माया ऐसी है जो तुम्हारी नाक में दम कर देती है। किसकी नाक में दम करती है? जो बाबा की याद में नहीं रहेंगे, श्रीमत पर नहीं चलेंगे, उन्हीं की नाक में दम करेगी। जो रोज पढ़ने नहीं आते हैं। ध्यान को कोई योग नहीं कहा जाता है, भोग ले जाने डायरेक्शन अनुसार। इसमें माया बहुत आती है, नाक में दम कर देती है। जैसे बाप क्या है? बलवान है, वैसे माया भी बड़ी बलवान है। बाप बलवान है तो माया भी बलवान है। इतनी बलवान है जो सारी दुनिया को कहाँ डाल देती है? क्या डाल देती है? इतनी बलवान है जो सारी दुनिया को वैश्यालय में ढकेल देती है। इसीलिए इसमें बहुत खबरदारी रखनी होती है। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए ना। बेकायदे कोई काम किया तो एकदम माया तुम्हें गिरा देगी। इसलिए बेकायदे कोई काम नहीं करना है। ध्यान आदि की कभी कोई इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या। बाप तुम्हारी सब मनोकामनाएं बेगर मांगे पूरी कर देते हैं। मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा बेगर मांगे ही तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। किन बच्चों की? जो श्रीमत पर चलते हैं, श्रीमत का हाथ पकड़कर रखते हैं, रोज पढ़ाई करते हैं। बाबा उनकी मनोकामनाएं बिना मांगे पूरी कर देते हैं। तो ये बात नोटिस करने की है। मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनकी कामनाएं पूरी नहीं होंगी जो बाप की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। अगर बाप की आज्ञा पर चले तो, अगर बाप की आज्ञा ना मानो, उल्टा रास्ता अगर ले लेते हो तो हो सकता है कि स्वर्ग के बदले नर्क में ही गिर जाएं। गायन भी है, गज को ग्रह ने खाया,
बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले भी आज हैं कहाँ? क्योंकि अवश्य बेकायदे चलन के कारण पूरे मायावी बन जाते हैं, डीटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं। बाप जानते हैं बहुत अच्छे पुरुषार्थी जो देवता बनने वाले थे वो असुरों के साथ रहते हैं। जिनका लक्ष्य था हम देवता बनेंगे, लेकिन डीटी बनते बनते डेविल बन गए, असुर बन गए, असुरों के साथ रहते हैं, ट्रेटर हो जाते हैं, निंदक हो जाते हैं। बाप का बने फिर माया के बन जाते हैं, उन्हें ट्रेटर कहा जाता है ना। फिर अपने ऊपर नजर रखनी है, अंडरलाइन, आंखों पर ध्यान रखना है, अपने ऊपर नजर रखनी है, कड़ी नजर रखनी है, अपने आप को साक्षी होकर देखो, सुबह से रात तक अपनी निगरानी करो। श्रीमत का उल्लंघन किया तो गिरे, पता भी नहीं पड़ेगा। फिर रोज 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 श्रीमत का उल्लंघन करोगे तो कब गिर गए ये पता नहीं पड़ेगा, कब भटक गए पता नहीं लगेगा। बाबा तो बच्चों को सावधान करते हैं कि कोई ऐसी चलन मत चलो जो रसातल में पहुंच जाओ। ऐसी कोई चलन नहीं चलनी है जो तुम रसातल में चले जाओ, नीचे चले जाओ, गिर जाओ, अपनी नज़रों से गिर जाओ, भगवान की नज़रों से गिर जाओ, परिवार की नज़रों से भी गिर जाओ। ऐसा कोई काम मत करो, ऐसा कोई काम मत करो जो आँख झुकानी पड़े। कोई काम छिपा के नहीं करना है। तो छिपाना, झूठ बोलना, ये दो बहुत बड़े अवगुण हैं जो हमेशा गिराते आए। कल भी बाबा ने यही समझाया था, ये समझाया था कि बहुत गोप हैं आपस में कमेटी आदि बनाते हैं, कमेटी बना लेते हैं ना, टीम बना लेते हैं, अपना अपना चलाते हैं, जो कुछ करते हैं श्रीमत के आधार बिगड़ करते हैं। भाई लोग एक आपस में ऐसी टीम बना लेते हैं, पर चिंतन करते हैं, ये हुआ वो हुआ, सर्विस करने लग जाते हैं। बिगड़ श्रीमत करोगे तो गिरते ही जाओगे। बाबा ने शुरू में कमेटी बनाई थी तो माताओं की बनाई थी। यज्ञ की स्थापना के समय वही स्थापना दिवस जो दिवाली पर मनाते हैं, हर दिवाली का दिन था जब बाबा ने बहनों की कमेटी बनाई, ब्रह्मा कुमारी संस्था का नाम दिया। बाबा ने कहा देखो बाबा ने माताओं की बनाई, क्योंकि कलश तो माताओं को मिलता है, वंदे मातरम गाया हुआ है। अगर गोप लोग कमेटी बना लेते हैं तो वंदे गोप तो गायन नहीं है ना। फिर श्रीमत पर नहीं तो माया के जाल में फंस जाते हैं। भगवान की श्रीमत को नहीं मानेंगे तो पता ही नहीं पड़ेगा, कहाँ ना जाल में फंस जाएंगे। बाबा ने माताओं की कमेटी बनाई, उन्हों के हवाले बाबा ने सब कुछ कर दिया। पुरुष अक्षर करके देवाला मारते हैं, स्त्रियां नहीं मारती हैं, तो बाप भी कलश माताओं पर ही रख देते हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी देवाला मार सकती हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनने वाले हैं वो माया से हार खाकर देवाला मार सकते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों देवाला मार सकते हैं और मारते भी हैं। कितने हार खा कर के चले गए, गोया देवाला मार दिया। बाप समझाते हैं भारतवासियों ने तो पूरा देवाला मारा हुआ है। माया कितनी क्या है, बाप कितना के बाप कहते हैं कि बाप कितना बलवान है और माया कितनी जबरदस्त है वो भी।
माया कम नहीं है, कितनी सूक्ष्म रूप में आती है, रॉयल रूप में आती है, जो कई बार पता ही नहीं पड़ेगा। अलवेलेपन के रूप में आएगी, आलस्य के रूप में आएगी, दूसरों के ऊपर कमियां देखेंगे इस रूप में आएगी, अपने ऊपर अटेंशन नहीं देंगे, अनेक रूपों से आएगी। व्यर्थ चलेगा, विकल्प चलेगा, समझ ही नहीं सकेंगे कि हम क्या थे, कहाँ से एकदम नीचे आके गिरे। यहाँ भी ऊंच चढ़ते चढ़ते श्रीमत को भूल जाते हैं, अपने मत मारते हैं, अपने मत चलाते हैं, फिर तो दिवाला मार देते हैं। फिर वो लोग तो दिवाला मारते हैं 5-7 वर्ष बाद खड़े हो जाते हैं, यहाँ तो 84 जन्मों का देवाला मार लेते हैं, ऊंचा पद पा नहीं सकेंगे। फिर श्रीमत तोड़ने से, बाप की अवज्ञा करने से ऐसा हाल हो जाता है, ऊंचा पद नहीं मिलेगा, देवाला मारते रहते हैं। बाबा के पास ऐसे बच्चों का अगर फोटो होता तो बतलाते, तुम कहेंगे बाबा तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये कितना बड़ा मारुति था। बाबा मुरलियाँ चलाते हैं, बहुत समय से बातें आ रही हैं मुरलियों में, और ऐसे बहुत चले गए। ये कितना बड़ा मारुति था जो औरों को ज्ञान सुनाने वाले, औरों को उठाने वाले आज यज्ञ में नहीं है, जो सिर्फ दूसरों को सुनाते रहते हैं, स्वयं धारणा नहीं करते हैं, तो आज नहीं तो कल चले जाएंगे, क्योंकि अंदर से उनका फाउंडेशन पक्का नहीं है। देवालय में है, बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को सावधान कर रहे हैं, इसलिए अपनी मत पर कमेटियां आदि बनाना, टीम बनाना, ग्रुप बनाना, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। भगवान जी कहते हैं आपस में मिलके जगमुई जगमुई करना, ऐसी ऐसी टीम बना लेना। टीम 2 की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है, और उससे अधिक संख्या में भी हो सकती है। होता है, हर बात में परचिंतन करेंगे, इशाराबाजी करेंगे, देखो ऐसा हो रहा है, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। बाबा को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी की भी कमियों का चिंतन करना, बैठ करके वर्णन करना, ये बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ऐसी टीम बना लेते हैं, परचिंतन करते हैं, जगमुई करते हैं, ये ऐसे करता था, फलाना ऐसे करता था, सारा दिन यही करते रहते हैं। बस उनका कमियों पर फोकस रहता है, दूसरों के। सारा दिन जैसे ये धंधा मिला हुआ है उन्हें, बाबा से बुद्धि योग लगाने से सत्व प्रधान बनेंगे, बाप का बने, और बाप से योग नहीं है। बाप के तो बन गए, लेकिन बाप से योग नहीं है, तो घड़ी घड़ी गिरते रहोगे ना। फिर कनेक्शन ही टूट पड़ता है, लिंक टूट जाए तो घबराना नहीं चाहिए ना। फिर माया हमें इतना तंग क्यों करती है? कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, कनेक्टिविटी जोड़नी चाहिए, तार जोड़नी चाहिए, कनेक्शन जोड़ना चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज तुम्हारी होगी कैसे? विकर्म होने से बैटरी तुम्हारी डिस्चार्ज हो जाती है। विकर्म होने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। शुरू में कितने देर की देर बाबा के आके बन गए, भट्टी में आए, लेकिन आज वो नहीं है ना, गिर पड़े, क्योंकि पुरानी दुनिया इन्हें याद आ गई। फिर अभी बाप कहते हैं मैं तुमको बेहद का वैराग्य दिलाता हूँ। इस पुरानी दुनिया से दिल लगानी नहीं है, दिल लगानी है नई दुनिया से, दिल लगानी है बाप से।
इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी, दिल स्वर्ग से लगानी है। अगर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बुद्धि योग एक बात के साथ होना चाहिए, पुरानी दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। सुख धाम शांति धाम को याद करो, जितना हो सके, जितना हो सके क्या करो, हाँ, जितना हो सके उठते बैठते, हाँ, चलते फिरते बाबा को याद करो। यह तो बिल्कुल सहज है। तुम यहाँ आए ही हो किस लिए? बाबा के पास किस लिए आए हैं? सभी पढ़ने आए हैं, क्या बनने आए हैं? नर से नारायण बनने आए हैं। बहुत ऊंचा लक्ष्य रखा है, लक्ष्मी नारायण बनने का लक्ष्य रखा है। तो इतना ऊंचा लक्ष्मी नारायण बनने का लक्ष्य रखा है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। सबको कहना है अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि हम सबकी अभी वापसी यात्रा है, घर जाना है, पवित्र दुनिया में जाना है, तो पवित्र तो जरूर बनना ही है। तो ये हमारी रिटर्न जर्नी है। वर्ल्ड की इसकी ज्योग्राफी रिपीट माना, नर्क से स्वर्ग और स्वर्ग से नर्क, ये चक्र तो फिरता ही रहता है। बाप ने कहा है या सुदर्शन चक्रधारी होकर के बैठना है, ये श्रीमत मिली हुई है। यहाँ बैठना है तो सुदर्शन चक्रधारी होकर बैठना है। इसी याद में रहो कि हमने कितनी बार चक्कर लगाया, अनेकों बार लगाया, अनेकों बार की विजयी आत्मा हूँ। हमारे लिए कोई कार्य पहली बार नहीं है, नथिंग न्यू। अभी फिर से हम देवता बन रहे हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को जानते नहीं, राज को समझते नहीं हैं। ये ज्ञान देवताओं को भी नहीं है। वह तो है ही विचित्र, उनमें ज्ञान ही नहीं जो शंख बजाए। तो अलंकार देवताओं को दे दिया, सुदर्शन चक्र भी देवताओं को दे दिया। ये ब्राह्मणों के अलंकार है जो प्रैक्टिकल अभी हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ज्ञान ही नहीं है जो शंख बजा रहे हैं। वह पवित्र है, उनकी निशानी देने, उनको यह निशानी देने की दरकार नहीं है। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे होते हैं। तुमको भी निशानी नहीं है क्योंकि तुम आज देवता बनते बनते कल क्या बन जाते हैं? असुर बन जाते हैं। देवता बनते बनते कल असुर बन जाते हैं, बाप देवता बनाते हैं। और माया का काम ही अपने समान बनाना। जो जैसा होता है वैसा ही बनाएगा ना। माया अपने समान बनाती है, बाप अपने समान बनाते हैं, मनुष्य अपने समान बनाते हैं। ये आपको डिसाइड करना है किसके समान बनना है। तो जिसके समान बनना है वैसा लक्ष्य रखा जाता है। कौन सा रोल मॉडल सामने रखा हुआ है ये आप देखो, किसको फॉलो करना है, किसकी बात माननी है, किसकी सुननी है, किसको देखना है। बाबा जब समझाते हैं तब पता पड़ता है कि सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। कितने बेचारे शिव बाबा के खजाने में जमा कराते हैं, ऐसे भी बहुत हैं। आज बाबा सुना रहा है, एक्सप्लेन सारा कर रहा है कि ऐसे बहुत हैं भट्टी में और चले गए। ऐसे बहुत हैं मायावी जो दूसरों को सुनाते थे और आज दुनिया में चले गए। भोग लगाने वाले भी चले गए, जो संदेश लाते थे भोग लगा के, ठीक है। और ऐसे भी बहुत हैं जो यज्ञ में देते हैं और फिर दोबारा वापस मांग लेते हैं। तो जमा करा के फिर मांग कर असुर बन जाते हैं। इसमें योग की सारी कमी है। योग से ही पवित्र बनना है। बुलाते हैं बाबा आओ हमें पतित से पावन बनाओ, जो हम स्वर्ग में जा सकें। याद की यात्रा है ही पावन बन उच्च पद पाने के लिए।
जो मर जाते हैं फिर भी जो कुछ सुना है तो शिवालय में आएंगे जरूर। पद फल कैसा भी पाए, एक बार याद किया तो स्वर्ग में आएंगे जरूर। बाकी ऊंच पद पा ना सकें, स्वर्ग का नाम सुनकर खुश होना चाहिए। फेल हो पाई पैसे का पद पा लिया, इसमें खुश नहीं हो जाना है। फीलिंग तो आती है ना, मैं नौकर हूँ, पिछाड़ी में तुम्हें सब साक्षात्कार हो जाएगा कि तुमने क्या सेवा की, क्या पढ़ाई की, क्या धारणा किया, और इस आधार से तुम्हारा क्या पद होगा, ये सब रिजल्ट आउट होगी, बाप के सामने होगी, संगम पर ही होगी। बाबा तुम्हें सब दिखाएगा, सब साक्षात्कार होंगे। हम क्या बनेंगे, इससे क्या विकर्म, हमसे क्या विकर्म हुआ है जो ऐसी हालत हुई है, ये भी दिखेगा। कैसा कौन सा पाप कर्म हमने किया है जिसके कारण मेरी ये हालत हुई है, मैं महारानी क्यों नहीं बनी। बाबा कहता है लक्ष्य रखो तो क्यों ना बनूं, फिर ऐसी महारानी क्यों ना बनूं, फिर ऐसी मेहनत करो। कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पद्मा पदम पति बन सकते हो। कितना बड़ा टाइटल है, पद्मा पदम पति। कैसे बन सकते हैं, कदम 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 पदम पदम। तो कदम कदम खबरदारी से चलने से पद्मा पदम पति बन सकते हो। मंदिरों में देवताओं को पदम की निशानी भी दिखाई है, चक्र भी हो गया, शंख भी हो गया, पदम। दर्जे में फर्क हो जाता है। आज की राजाई का कितना दबदबा रहता है तो अलग काल का। सदा काल के राजा तो बन ना सके। तो अभी बाप कहते हैं तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है तो पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए। कितना हम औरों का कल्याण करते हैं चेक करो। फिर अंतरों को कितना समय बाबा की याद में हम रहते हैं, ये चेक करो, ये चार्ट चेक करो सारे। अभी हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में, फिर आएंगे सुखधाम में। सब ज्ञान का मंथन अंदर में चलता रहे। बाप में ज्ञान योग दोनों हैं, तुम्हारे में भी होने चाहिए। जानते हैं हमें शिव बाबा पढ़ाता है तो ज्ञान भी हुआ और याद भी हुई। ज्ञान और योग दोनों साथ साथ चलता है। ऐसे नहीं योग में बैठो बाबा को याद करते रहो और तुम्हें नॉलेज भूल जाए। बाप योग सिखलाते हैं तो नॉलेज भूल जाते हैं क्या, सारी नॉलेज उनमें रहती है। तो बच्चों में भी नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। सुना, मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। फिर झूठा अहंकार आ जाता है तो माया झट वार कर लेती है। माया देखती है ना इसको मुरली में रुचि नहीं है, योग में रुचि नहीं है, सेवा में रुचि नहीं, किसी चीज़ में रुचि नहीं है। माया उन्हीं के पास पहुंच जाती है। कदम कदम बाबा से श्रीमत लेते रहना है, नहीं तो कुछ न कुछ विकर्म तुम्हारा बन जाएगा। बहुत बच्चे भूलें करते, बाप को नहीं बताते, भूल करते, छिपाते, बाप को नहीं बताते तो अपनी सत्यानाश कर लेते हैं। लौकिक में भी ऐसे ही होता है। बच्चा चुपचाप माँ बाप से अलग हट के गलतियाँ करेगा तो क्या होगा, आज नहीं तो कल अपना भाग्य खराब करता है। गफलत होने से माया थप्पड़ लगा देती है, फिर बर्थ नॉट ए पैनी बना देती है। माया का थप्पड़ ही ऐसा है, जो देवता बनने का लक्ष्य रखा कौड़ी तुल्य असुर बन जाते हैं। फिर अहंकार लाने से माया बहुत विकर्म कराती है। अरे रोज तो योग करते हैं, रोज तो अमृत वेला उठते हैं, रोज तो सेवा करते हैं, अब नहीं किया तो क्या हो गया, बस माया आती है उन लोगों के पास। अहंकार ला जाते हैं, विकर्म कराती है माया उनसे। फिर
बाबा ने ऐसे थोड़ी कहा है, ऐसी ऐसी पुरुषों की कमेटियां बनाओ कहा है। कमेटी में एक दो समझू सयानियां बच्चियां जरूर होनी चाहिए, जिनकी राय पर काम होना चाहिए। कर्ज तो लक्ष्मी पर रखा जाता है। गायन है ना, अमृत पिलाते थे, कहाँ यज्ञ में विघ्न डालते थे। अनेक बार के विघ्न डालने वाले हैं, अनेक प्रकार के विघ्न डालने वाले हैं। ऐसी टीम वाले क्या करते हैं सारा दिन? क्या बताया बाबा ने? जड़ हुई जग हुई की व्यर्थ बातों में अपना समय और दूसरों का समय नष्ट करती हैं ऐसी आत्माएं। जड़ जग हुई की बातें करते रहते हैं तो बहुत खराब है। कोई भी बात हो तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए ना, फिर छिपानी नहीं चाहिए, रिपोर्ट करनी चाहिए, बताना चाहिए। कोई भी बात हो तो बताओ। सुधारने वाला तो एक बाप है ना। तुम अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ, तुम अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ। तुम बाबा की याद में रहो, सभी को बाप का परिचय देते रहो, तब ऐसा बन सकेंगे। लेकिन माया बड़ी कड़ी है, किसी को माया छोड़ेगी नहीं। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए, डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूँ तो डायरेक्शन सदैव मिलते रहते हैं। ऐसे तो बच्चे समझते हैं बाबा ने आप ही इस बात पर समझा दिया है, बाबा तो अंतर्यामी है। बाबा कहते नहीं, मैं नॉलेज पढ़ाता हूँ, इसमें अंतर्यामी की बात नहीं है। हाँ, ये जानता हूँ कि सब मेरे बच्चे हैं, ये एक शरीर के अंदर मेरे बच्चे हैं, हर एक शरीर के अंदर मेरे बच्चे हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि बाप सभी के अंदर विराजमान है। मनुष्य तो उल्टा समझ लेते हैं। बाबा कहता मैं जानता हूँ कि सभी तख्त पर आत्माएं विराजमान है, ना कि परमात्मा। यह तो कितनी बड़ी क्या है, यह तो बहुत बड़ी भूल है आत्मा को परमात्मा समझना। भगवान कहते हैं कि सबके शरीरों में मेरे बच्चे विराजमान हैं, अर्थात आत्माएं विराजमान है, ना कि मैं। सहज बात है, सभी चैतन्य आत्माएं अपने अपने तख्त पर बैठी हैं, फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कह देती हैं। यहाँ है ये एक भूल है, सबसे बड़ी भूल है। बताओ पीछे वाले, कौन सी भूल है ये? सबसे बड़ी भूल कौन सी है? सर्वव्यापी कहना। इस कारण भारत कितना गिरा हुआ है। पीछे वालों ने क्यों नहीं बताया? बाप कहते हैं तुमने मेरी बहुत ग्लानि की है, विश्व के मालिक बनाने वाले को तुमने गाली दी है। इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा हे धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत, इस भारत में अति धर्म की ग्लानि हुई है। सर्वव्यापी कह करके मेरी ग्लानि की है। बाहर वाले ये सर्वव्यापी का ज्ञान भारतवासियों से सीखते हैं। जैसे भारतवासी उनसे होना सीखते हैं, वह उल्टा सीखते हैं। तुम्हें तो एक बाप को याद करना चाहिए ना फिर, और बाप का परिचय भी सबको देना चाहिए। तो वो अंधों की लाठी से राह बताई जाती है ना। अंधे के लिए लाठी क्या होती है? रास्ता दिखाती है। ठीक उसी प्रकार से ज्ञान भी क्या है? ये अंधों के आगे लाठी है। ये भटक रहे हैं, उन्हों को पता नहीं है। बाबा ने कहा उन्हें लाठी दो, अर्थात सहारा दो, ज्ञान दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार।
पहली पॉइंट है बाप की आज्ञा अनुसार हर कार्य करना है। बाप की आज्ञा अनुसार हर कार्य करना है। कभी भी श्रीमत का उल्लंघन ना हो। कभी भी श्रीमत का उल्लंघन ना हो, तभी सर्व मनोकामनाएं बिना मांगे पूरी होंगी। श्रीमत का उल्लंघन करना छोड़ दोगे तो तुम्हारी कामनाएं पूरी होंगी। अभी भक्ति तो है नहीं कि बस मंदिरों में मांगते रहो, थोड़ी देर के लिए फल मिल जाता है। भगवान कह रहा मैं सदा कालीन फल देने आया हूँ, लेकिन आज्ञा पर तो चलो। ध्यान दीदार की इच्छा नहीं रखनी है, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। सेकंड पॉइंट, आपस में मिलकर झगमुई बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है काना फूसी करना। करते हैं? थोड़ा बहुत करते हो तो कान खींच लो अपने अपने। झगमुई एक दूसरे का पद चिंतन, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। बाबा कहता नहीं करना है। आ गई समझ में ये बात? आ गई? आ गई? आज से छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं करना है। आज बाबा ने पक्का कराया। अंतर्मुख होकर अपनी जांच करनी है, स्वयं की जांच करनी है। अंतर्मुख होकर के स्वयं की जांच करनी है कि हम बाबा की याद में कितना समय रहते हैं। सब छोड़ो, ये चेक करना है। अपना तो पता है ना कि बुद्धि मेरी सारा दिन कहाँ रहती है, किस फेरे में रहती है, ये चेक करना है। मुझे सारा दिन बाबा की याद कितना समय रहती है और ज्ञान का मंथन अंदर चलता है। पूछो अपने आप से, मंथन चलाए बिना स्थिति बन नहीं सकती। तो ज्ञान का मंथन चलना चाहिए, तो ज्ञान की स्मृति रहना जरूरी है। अगर ज्ञान बुद्धि में होगा तो मंथन भी चलेगा, जो बुद्धि में होता है उसका मंथन चलता है। ठीक है? जो कुछ भी बुद्धि में होगा उसी का मंथन चलेगा। व्यर्थ होगा तो व्यर्थ का चिंतन चलेगा, व्यर्थ का मंथन चलता रहेगा। ज्ञान बुद्धि में होगा तो ज्ञान का मंथन चलेगा। तो ज्ञान का मंथन अंदर चलता रहे। और आज बाबा ने वरदान दिया है, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव। रिपीट करो, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी और वरदानी भव। अच्छा, सारा दिन में जो भी संबंध संपर्क में आए उसे कोई न कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुणों का दान दो। आपके पास ज्ञान का भी खजाना है तो शक्तियों और गुणों का भी खजाना है। कोई भी दिन बिना दान किए खाली ना जाए, तब कहेंगे महादानी। सेकंड पॉइंट, दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति के वायुमंडल द्वारा, अपनी वृत्ति के वाइब्रेशंस के द्वारा हर आत्मा को सहयोग दो, हर आत्मा को सहयोग दो, तब कहेंगे वरदानी। कोई कैसी भी आत्मा है, बाबा कहता है मेरा बच्चा है वो, और आपका भाई आपकी बहन है। सबके लिए ऐसी भावना चाहिए, बेहद की भावना चाहिए, तब कहेंगे वरदानी। तो इसलिए ऐसे सहयोग देना, तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति के वायुमंडल द्वारा,
अपनी वृत्ति के वाइब्रेशंस द्वारा हर आत्मा को सहयोग दो। तब कहेंगे वरदानी स्लोगन जो बाप दादा और परिवार के समीप है, जो बाप दादा और परिवार के समीप है, उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। जो बाप दादा और परिवार के समीप है, उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। अब सुनेंगे आज का व्यक्ति इशारा है। कितनी भी रुकावटें आए, कितनी भी रुकावटें आए, लेकिन एक भरोसे के आधार पर सफलता मिलती रही है और आगे भी किस आधार पर? एक बल और एक भरोसा। जहाँ सर्वशक्तिमान बाबा साथ है, वहाँ छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती हैं और कुछ भी थी ही नहीं। असंभव भी संभव हो जाता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान के बच्चे बन गए। सर्वशक्तिमान मेरा साथी, आप कमजोर हो सकते हैं लेकिन साथी तो कमजोर नहीं है ना। तो मक्खन से बाल समान सब बातें सिद्ध हो जाती हैं। अच्छा, ओम शांति।